नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम लोग आपके सम्मुख आपका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो या आपकी जो वीडियो की परीक्षा प्रस्तावित है 2018 एग्जाम की वो परीक्षा हो, उसमें इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 नंबर की हिंदी है तो संभावना यह व्यक्त की जाती है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से मिलने को देखेंगे। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, आसान है। यदि चीजों को आप एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझेंगे, ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान भी लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में समास होता क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे समास के प्रकार और उस प्रत्येक समास के कुछ उदाहरण देखेंगे, और उदाहरणों को थोड़ा सा हम लोग एक याद करने के तरीके से भी पढ़ेंगे, ट्रिक के बेसिस भी पढ़ेंगे कि जिससे चीजें आपको याद आपके रहें। तो सबसे पहले यदि आप बात करते हैं समास, तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अब देखिए, जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज को लेकर तो क्या कहते हैं, जब जितनी भी चीजें कंसाइज वे में होंगी वो चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो हिंदी के व्याकरणकर्ता थे उन्होंने भी सोचा कि जैसे आपको लिखना है नीला है जो कमल, नील कमल, ठीक है। अब नील कमल ज्यादा आपके लिए आसान होगा कि नीला है जो कमल, ठीक है। राजा का पुत्र, कि आप राजपुत्र लिखना सब पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे जो भगवान है, देवी देवता हैं, उनके बहुत से ऐसे नाम अगर लिखना चाहेंगे तो उनको बहुत बड़ा लिखेंगे, लेकिन क्या होता है उनको हम संक्षिप्त वे में लिख सकते हैं। अब उस संक्षिप्त वे को जब हम लिखते हैं तो उसको हम किस समास के अंतर्गत रखेंगे, किस प्रकार से उनको परिभाषित करेंगे, ठीक है, ये सब समास की कैटेगराइजेशन के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब संक्षिप्तीकरण, ठीक है। अब देखिए, उससे पहले कुछ चीजों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा पूर्व पद, ठीक है, उत्तर पद, ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों पद लिखा है। तो सबसे पहले जान ले पद क्या होते हैं। जब कोई भी शब्द, ठीक है, ध्यान देखिएगा, कोई भी शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो पद कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए शब्द की अगर हम बात करेंगे, लिखा हुआ है भर पेट, तो आपको लग रहा है कि भर का भी एक मीनिंग होता है, पेट का भी मीनिंग होता है। तो पद मतलब, जैसे जब हम बात करेंगे पूर्व पद, ठीक है, या उत्तर पद की बात करेंगे, उस चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले पद क्या होता है, जब कोई भी शब्द वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसको हम पद कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले उस पद से पहले भी हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे सामासिक पद, सामासिक शब्द, ठीक है। और जो एक दूसरी चीज होगी जिसको हम लोग कहेंगे समास विग्रह, समास विग्रह। तो सामासिक पद क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, ठीक है, तो ये आपका सामासिक पद हो जाएगा, सामासिक शब्द होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सामासिक शब्द या सामासिक पद कह लीजिए। जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, ठीक है। अब इसके हम समास विग्रह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ठीक है। अब देखिए, अब यही से हम लोग देखते हैं ये क्या हो गया आपका सामासिक पद, ठीक है। इस सामासिक पद में ही इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व पद, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पद। पूर्व पद और इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पद, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सामासिक पद या सामासिक शब्द का मतलब ही है कि अब जैसे आपसे पूछ लिया बताइए कि निम्नलिखित में शब्द में से कौन सा ये सामासिक शब्द लिखा हुआ इसमें कौन सा समास है, ठीक है। तो सामासिक शब्द मतलब क्या होता है, जब उसको हम संक्षिप्त करके लिख देंगे तो आपका सामासिक पद या सामासिक शब्द हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे समास विग्रह की, तो अब उसको हम तोड़ कर रख देंगे तो आपका समास विग्रह हो जाएगा। ये ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी क्योंकि आप बार बार ये कंफ्यूज ना हो, पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, तो इसीलिए मैंने चीजों को शुरुआत में बताना उचित समझा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करेंगे। तो जब हम समास की बात करेंगे तो समास मुख्यतया
ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? समास मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मुख्य कितने प्रकार के समास होते हैं तो आप 4 प्रकार कहेंगे। लेकिन अगर पूछता नॉर्मल वे में कि समास कितने प्रकार हैं, समास के कुल कितने प्रकार होते हैं या समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप लिखेंगे कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने आपको लिखने का एक तरीका भी बता दिया है। ठीक है, अत दो अब याद कर लीजिए। आ से आपका हो जाएगा अव्ययी भाव, ठीक है, ता से आपका हो जाएगा तत्पुरुष, दा से आपका द्वंद्व हो जाएगा और बा से आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, जो समास है उस समास का हम लोग मुख्य रूप से इस इतने भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक चीज को हम लोग देख लेंगे और चीजों को यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जिस क्रम में लिखा हुआ है अगर आप उसी क्रम में याद करेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, इसमें पूर्व पद आपका उपसर्ग हो सकता है। ठीक है, उपसर्ग होता ही हो सकता है ना, पूर्व पद उपसर्ग होगा, अव्यय हो गए। ठीक है, जो द्विरुक्तता पाई जाएगी, जैसे मान लो दिनों दिन हो गया। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययी भाव में आएंगे, हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो कुल मिला के ये जान के चलिए, इसमें जैसे नाम ही अव्ययी भाव, ठीक है, तो इसमें पूर्व पद अव्यय होगा और पूर्व पद ही क्या होगा? प्रधान होगा। तत्पुरुष की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व की अगर हम लोग बात करेंगे, द्वंद्व में, ठीक है, जैसे कहते हैं द्वंद्व कब होता है? जब दो लोग बराबर के होते हैं। जब दोनों लोग बराबर के होंगे तो क्या होगा? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, सॉरी दोनों पद प्रधान होंगे। जब दोनों लोग बराबर होंगे तो क्या दोनों, तो इसी हिसाब से याद करें दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुब्रीहि होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, यानी जो इसमें तीसरा पद होगा, यानी इस समास में जैसे आपका जब सामासिक पद लिखा रहेगा तो इस सामासिक पद के अर्थ से किसी तीसरी तरफ इशारा किया जाए, जैसे पंकज। ठीक है, अब पंकज क्या होगा? पंकज को हम लोग कमल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान, ठीक है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और जो आपका बहुब्रीहि हो जाएगा इसमें दोनों पद अप्रधान रहेंगे, यानी दोनों पद गौड़ होंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए तत्पुरुष का ही भेद है तो इसमें आपके दोनों पद उत्तर पद प्रधान होंगे दोनों में। ठीक है, अब तत्पुरुष का ही भेद हो जाएगा कर्मधारय और द्विग। ठीक है, चीजें ध्यान रखिएगा। कर्मधारय में अभी हम लोग देखेंगे, इसमें थोड़ा सा इसमें दो चार चीजें बतानी पड़ेंगी, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब द्विग में इसमें क्या होगा? देखो द्वि आपको दिखा रहा है, द्वि से याद कर लीजिए दो। ठीक है, दो क्या है? संख्या है, यानी किसी भी जो आपका कोई भी शब्द दिया रहेगा या कोई भी पद दिया रहेगा, अगर उसमें आपको पूर्व पद संख्या के रूप में देखने को मिले तो वहां पर क्या होगा? द्विग समास होगा। चीजें यहां तक समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विग। ठीक है, आपके पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान, और उत्तर पुरुष के भेद कर्मधारय और द्विग हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समास तत्पुरुष का भेद नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि एक एक करके समास के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टिंग करेंगे वो आपका अव्ययी भाव से करेंगे। तो अव्ययी भाव समास का जैसे मैंने आपको बताया, जो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होगा? पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। ठीक है, और चीज क्या होगा? अव्यय। ठीक है, देखिए अगर हम अव्यय की बात करें तो ऐसे शब्द जिसपे लिंग वचन, ठीक है, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो अव्यय कहलाते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, आपका अव्यय होगा, उपसर्ग होगा, ठीक है, और शब्दों में द्विरिक्तता। ठीक है, यानी जैसे द्विरिक्तता की बात करें हम लोग तो आप देखेंगे बीचों बीच, ठीक है, दिनों दिन,
तो ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका अव्ययी भाव समास में, समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे अब हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास को उदाहरण देखेंगे तो देखेंगे भर पेट, देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक, आपका हो जाएगा भर पेट। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं तो दिनानुदिन, बराबर, निर्भय, पल पल, देखिए पल पल, निर्भय, अब देखिए नि क्या हो गया, ठीक है, आपका ये देखिए उपसर्ग हो गया, निर्भय, दिना, ठीक है। सबसे देखिए अच्छी चीज ये है समास में कि आप अगर अव्यय को पहचान गए, ठीक है, जैसे यथाशक्ति हो गया, भरपेट हो गया, दिनों दिन हो गया, ठीक है, बीचों बीच हो गया, रातों रात हो गया, देखिए तो क्या हो गया, सबसे पहले देखेंगे यथाशक्ति। देखिए शक्ति तो अपने आप में एक शब्द है, लेकिन देखिए आप इसमें प्रथम पद प्रधान हो, यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार, ठीक है। पेट तो अपने आप में एक शब्द है, ठीक है, लेकिन भर पेट ये बता रहा है कि उनका पेट भरा है। देखिए इसमें क्या हो गया, जो आपका प्रथम पद है वो कहीं ना कहीं आपका प्रधान हो गया, ठीक है। तो ये था अव्ययी भाव समास। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए अव्ययी भाव समास आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे प्रत्येक हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या चीजें होंगी आपके अव्ययी भाव समास में आएंगी। और इतनी चीजें आप के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो अव्ययी भाव समास है आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा समास जो आता है आपका वो तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास में कारक के आधार पर, जैसे मैंने उसको पहले पिछली कक्षाओं में आपको कारक बताया है, उस कारक के आधार पर इसमें भेद पाए जाते हैं, प्लस इसमें कर्मधारय भी है और द्विग भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में रखते हैं। इसके पहले का जो समास है, ठीक है, उन समास को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अतद्वय से याद रखेंगे, अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तत्पुरुष के बाद में आपका होता है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व समास। समास, ठीक है। वैसे द्वंद्व समास की अगर मैं पहचानने के तरीका बताऊं तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अगर आप कोई भी शब्द देखते हैं, ठीक है, तो बीच में जो अगर योजक चिन्ह आपको दिखाई देता है तो मान के चलिए वो द्वंद्व समास। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हम बांध के चलते हैं, दिन रात हो गया, ठीक है, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, दोनों पद प्रधान तो होंगे ही होंगे, इसके साथ ही साथ में विपरीत अर्थ वाला अर्थ भी होगा, विपरीत अर्थ वाले शब्द। अगला हम लोग बात करते हैं एक साथ बोले जाने वाले शब्द, एक साथ बोले जाने वाले शब्द, ठीक है। और योजक चिन्ह वाले शब्द, योजक चिन्ह वाले शब्द, ठीक है। देखिए दिनों दिन में भी योजक चिन्ह आपको लगेगा, ठीक है, लेकिन होता क्या है वहां पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, जो वाक्य होगा, जो शब्द होगा उसमें अपोजिट होगा। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, धनुर्बाण हो गया यानी धनुष बाण हो गया, तो ये सब चीजें होंगे। और जबकि हम लोग वहां पर बात करें वहां द्विरुक्तता पाई जाए, यानी एक शब्द होगा, एक शब्द को क्या होगा, एक से अधिक बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो द्वंद्व की अगर बात करें, द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई। लड़ाई किस में होती है, बराबर में होती है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी जो पद होगा वो बड़ा छोटा नहीं होगा, यानी दोनों पद क्या होंगे, बराबर होंगे। विपरीत अर्थ वाले शब्द होंगे, एक साथ बोले जाने, जैसे आप बोलते हैं माता पिता, क्या एक साथ बोलते हैं, ठीक है। और योजक चिन्ह वाले शब्द होंगे, क्योंकि आप अगर माता पिता लिखते हैं
धनुर्बाण लिखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है आपके इसी के अंतर्गत आएंगे। तो इसको कुछ हम लोग देखते हैं इसके उदाहरणों के माध्यम से, ठीक है। तो उदाहरण में सबसे पहले आप देख लीजिए, माता पिता, ठीक है, दिन रात, भाई बहन, ठीक है। अब देखिए धनुर्बाण, धनुर्बाण ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। देवासुर, अभी आपसे कोई पूछ ले देवासुर में कौन सा समास है तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। अब देखिए देवासुर, अब लिखा तो एक साथ, लेकिन अगर इसको अलग करेंगे तो देव और असुर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें भी आपके द्वंद्व समास हो जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया देवासुर, हो गया धनुर्बाण, हो गया, चलिए ठीक है, इतना पर्याप्त है, लिख लीजिए भाई बहन माता पिता, ठीक है, रात दिन, ठीक, छोटा बड़ा, ठीक। तो ये चीजें हो गई, ये आपकी क्या होंगी, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगी। अब अगला हम लोग बात करते हैं अतद्वय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब अगर हम लोग बहुब्रीहि समास की बात करते हैं तो सबसे पहले बहुब्रीहि समास, जैसे मैंने बताया था कि दोनों पद अप्रधान या दोनों पद गौड़ होंगे। जब दोनों पद गौड़ होंगे तो कहीं ना कहीं भाई, अगर दोनों पद गौड़ है तो किसका मतलब क्या, क्या वो कोई शब्द नहीं हुआ, ठीक है, शब्द जरूर होगा, लेकिन उस शब्द का एक विशेष अर्थ होगा जो कहीं ना कहीं तीसरे शब्द या तीसरी तरफ इशारा कर रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले दोनों पद अप्रधान / गौड़, ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद शब्द की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए चीजें यहां तक समझ में हो गई आ रही होंगी। सबसे पहले आप देखेंगे दोनों पद अप्रधान होंगे, गौड़ होंगे, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरी तरफ इशारा करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं महावीर, ठीक है, महावीर, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होगा, महान है जो वीर। अब महान वीर है जो वीर, ठीक है, किसकी तरफ इशारा करता है। और वैसे भी जानते हैं अगर पर्यायवाची की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं, हनुमान जी की तरफ, हनुमान जी को महावीर कहते हैं। तो ये आपका हनुमान हो गया, हनुमान जी, ठीक है। इसी प्रकार अगर विषधर की बात करते हैं तो विषधर, विष को कौन धारण करता है, ठीक है, विष को कौन धारण करता है, सर्प, तो यानी सांप हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम नीलकंठ की बात करें, ठीक है, नीला है कंठ, शंकर जी के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर शंकर जी हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग चाहे चतुर्भुज है, 4 है जिसके भुज, ठीक है, ये भी एक देवता का नाम होता है। हम लोग दशानन की बात करते हैं, दशानन, 10 है जिसके आनंद, यानी जिसके हैं सिर 10, दशानन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रावण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए है तो ये शब्द दशानन, नीलकंठ, विषधर और महावीर, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर अर्थ है, इसी प्रकार पंकज हो गया, जैसे आपका कमल, ठीक है। तो ये सब चीज क्या होगा, एक तीसरे शब्द, ठीक है, की तरफ इशारा करते हैं। तो ये सब आपके क्या होंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए, अब हमारा अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो 3 समास हो गए हैं। आपको मैंने अव्ययी भाव के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद में द्वंद्व के बारे में बताया, द्वंद्व के बाद में मैंने आपको आपके बहुब्रीहि समास के बारे में बताया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो तत्पुरुष समास रह गया था, ठीक है, उस तत्पुरुष समास को हम लोग देखेंगे। उसके बाद में तत्पुरुष के बाद में
हम लोग कर्मधारय को देखेंगे और कर्मधारय के बाद में फाइनली जो आपका द्विग है उस द्विग समास को देखेंगे और अपनी कक्षाओं को यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो तत्पुरुष की हम लोग बात करते हैं। तो तत्पुरुष में क्या होता है कि तत्पुरुष सबसे पहले तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस समास को हम लोगों ने जो आपके कारक होते हैं उस कारक के बेस पर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कारक कुल कितने होते हैं, कारक कुल 8 होते हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन कारक इसके अंतर्गत नहीं आते और बाद बाकी 6 कारक आते हैं। यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक इसके भेद से मिलकर सामासिक पद बनाते हैं, ठीक है। चीज़ यहाँ समझ में, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगा। जैसे अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता तो इसमें आएगा नहीं। अब हम लोग अगर जो कर्म होता है उस कर्म के बेसिस पे बात करेंगे जो आपके कर्म कारक होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको डीपली बता जरूर रहा हूं, लेकिन वहां पर ऐसा आपसे नहीं लिखेगा कि कर्म को, ठीक है। वहां पर से मान लीजिएगा स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। लेकिन अब ये किसके डिवीजन के अंतर्गत आ जाएगा, ये सब आपके जो कर्म है उस कर्म के डिवीजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए अब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो तत्पुरुष समास में जैसे मैंने आपको बताया कि इस समास का जो भेद है वो हम लोग जो आपका कारक है उस कारक के आधार पे करते हैं। तो ठीक है, जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इसमें जो कर्ता होता है संबोधन होता है, ठीक है। उस कारक को छोड़कर जितने भी कारक होते हैं उस बेस पर इसका हम लोग क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग एक एक या दो दो उदाहरणों के माध्यम से इस कारक को पूर्ण रूप से क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन सबके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं इसी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कर्म की बात करते हैं। तो कर्म का जो विभक्ति होता है वो क्या होता है, को। तो अब से है स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अब हम लोग दूसरा जो आपका कारक है, ठीक है, उसके अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे में है क्या, करण से के द्वारा। अब इसमें देखिए से के द्वारा होता है, लेकिन ठीक है इसमें निस्वार्थ भाव जब हमने बताया था वहां पर, तो उस संदर्भ में बात करते हैं। तो अब देखिए करण में अगर हम लोग बात करते हैं तुलसी कृत, यानी तुलसी जी के द्वारा की गई रचना, ठीक है। दुगुना, दुगुना मतलब दो गुना, दो से गुना, ठीक है। मन माना, मन से माना। तो अब देखिए यहां पर जो इसका विभक्ति है से के द्वारा आ रहा है, तो ये आपका कहां पर हो जाएगा, करण कारक के द्वारा, ठीक है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगर संप्रदान की बात करते हैं तो संप्रदान को के लिए, ठीक है, बलि पशु यानी बलि के लिए पशु, रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान, जैसे आपको मालूम है कि अपादान क्या होता है, से अलग होने की स्थिति में, ठीक है। पदच्युक्त, पदच्युत मतलब हो गया पद से विमुक्त या पद से च्युक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्ति। अब संबंध इसका क्या होता है, विभक्ति का, की, के, रारी रे, नानी रे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। प्रजापति, प्रजा का प्रति। देवालय, देव का आलय, ठीक है, आलय मतलब घर होता है। अब अधिकरण की हम लोग अगर बात करेंगे तो अधिकरण में, पे, पर, ऊपर, ठीक है। तो ग्रामवासी, ग्राम में वासी। और दानवीर, तो दान में वीर। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे, ठीक है, तो अब इसी में हम लोग इसके भेद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे इसके मैंने 2 भेद बताए थे तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में आपका एक था आपका कर्मधारय,
एक था आपका कर्मधारय और जो दूसरा था, ठीक है, पहला क्या था कर्मधारय, ठीक है, और जो दूसरा था वो आपका था द्विगु, द्विगु समास। अब देखिए जो मेन जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो फंसते हैं वो आपका कर्मधारय को लेके फंसते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कई प्रकार के संबंध पाया जाता है। जैसे होता क्या है कि कोई कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें आपके जो पूर्व पद होगा विशेषण होगा, उत्तर पद होगा आपका विशेष्य होगा। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसमें पूर्व पद आपका उपमेय होगा, उत्तर पद उपमान होगा। कुछ ऐसे होंगे कि दोनों में विशेषण होंगे। लेकिन होता क्या है कि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों को पहले हम देखेंगे। जैसे विशेषण पूर्व पद कुछ देख लेते हैं पहले। विशेषण पूर्व पद, अगर हम लोग इसमें संबंध की बात करें तो विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, चेंज कर लेते हैं, उपमेय उपमान, ठीक है, विशेषण विशेषण, ठीक है। अगर हम लोग कुछ बात करते हैं विशेषण पूर्व पद तो जैसे आपका हो जाएगा महाजन, महाजन, पूर्व पद पीतांबर, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे विशेषण पूर्व पद। अगर हम लोग विशेषण उत्तर पद की बात करें, विशेषण उत्तर पद, ठीक है, तो इसमें आपका जैसे पुरुषोत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ संबंध पाए जाते हैं। तो आप अगर इसके और उदाहरणों की बात करें, जैसे क्या होगा कि विशेषण उभय पद, दोनों में विशेषण होगा, विशेषण दोनों में होगा, ठीक है। विशेषण उभय पद इसमें विशेषण दोनों में होगा। ठंडा गरम, मोटा ताजा, दुबला पतला, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया आपका कर्म धारय समाज। अगर हम लोग बात करते हैं द्विग समाज की, तो द्विग समाज में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस द्वि से याद रखेंगे दो, और दो क्या होता है आपका संख्यावाचक, संख्या, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम पद होगा, ठीक है, वो संख्या होगी, ठीक है। जैसे अगर हम अब इस द्विग समास के कुछ उदाहरणों की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा तिराहा, पंसेरी, पंसारी याद कर नहीं, तिराहा, ठीक है, चौराहा, त्रिनेत्र, और अगर हम लोग बात करते हैं पंचवटी, सतसई, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर क्या होंगे आपके जो आपके द्विग समास है उस द्विग समास के अंतर्गत आ जाएंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपका समास है उस समास का जो
क्या कहते हैं अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैंने भी बहुत संक्षिप्त वे में आपको संक्षिप्तीकरण तरीके से इस समास को बताया है, जिसके अंतर्गत फिर से हम लोग एक बाय वन करके रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि समास का मतलब संक्षिप्तीकरण होता है। समास मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, ठीक है, आपका ये द्वंद्व हो जाएगा, और फाइनली आपका बहुब्रीहि। उस तत्पुरुष में भी मैंने आपको बताया, इसके हम लोग 2 भेद करते हैं, आपका कर्मधारय हो जाता है और द्विगु हो जाता है। ठीक है, तत्पुरुष में भी वैसे हम देखेंगे, अगर तत्पुरुष समास की में हम लोग बात करते हैं तो उस समास में भी 6 प्रकार के भेद होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर जितने भी भेद होते हैं वो मैंने आपको 1 बाय 1 करके चीज़ों को बताया है। ठीक है, अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाव में पूर्व पद होता है, तत्पुरुष में उत्तर पद होता है, द्वंद्व में दोनों पद बराबर होते हैं, और आपके जो बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक उदाहरणों से कम 50 उदाहरणों के माध्यम से इस पूरे समास को कवर किया है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि रह गई हो या आप कुछ और अच्छा चाहते हो, हमारे बताने की शैली में बदलाव चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें, जिससे हम लोगों को चीज़ें पता हो सके कि क्या चीज़ें हम लोग अच्छे कर रहे हैं और क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें अगर हमसे छूट जा रही हैं तो आप उसको ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपकी समास पे थी। इस वीडियो को बहुत संक्षिप्त तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, और समझ में भी आया होगा। तो आज की जो वीडियो हो, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ठीक है, वो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अपने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर और लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छी और नई वीडियो, नई जानकारी, रोचक तथ्यों के साथ लेकर आएँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।